और अगली खबर है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की, जहां आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जहां के बच्चे बड़ी बदहाली में स्कूल जाने को मजबूर हैं, वो भी नदी पार करके। और ऐसे में यदि कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर छात्रों को जाना पड़ता है स्कूल। गांव से स्कूल जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण मजबूरन नदी के बहते पानी से होकर छात्रों को स्कूल जाने की नौबत आन पड़ी है। और यही हाल लगभग ग्रामीणों का भी है। पिछले 13 सालों से गांव वालों को भी इस तरह नदी पार कर आवाजाही करनी पड़ती है। कई सालों से ग्रामीण द्वारा कई बार रास्ते की मांग करने पर भी प्रशासन जो है वो इसकी अनदेखी कर रहा है। चंद्रपुर के गुवरी गांव की यह घटना है, जहां स्कूली छात्र और छात्राओं को रोजाना इसी तरह नदी के बहते पानी को पार कर स्कूल जाना पड़ता है। चौथी क्लास में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में स्कूल बैग और टिफिन लेकर रोज इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्कूल पहुंचते हैं। और इस दौरान इन छात्रों के साथ कभी कोई परिवार का सदस्य या फिर स्कूल का शिक्षक भी इनके साथ होता है, ताकि कोई अनहोनी ना हो। कभी कभी नदी को पार करते हुए कई बार छात्र फिसल कर पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे उनकी स्कूल बैग गीली हो जाती है, टिफिन खराब हो जाता है, यूनिफॉर्म तक गीला हो जाता है। ऐसे में हालात में कई बार छात्रों को वापस घर लौटना पड़ जाता है। फिलहाल चंद्रपुर में बारिश कम हुई है, ज्यादा बारिश होने पर नदी में बाढ़ आ जाता है और ऐसे में कई दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मैं नदी के उस पार रहती हूँ। जब नद भर के आई तो हमारा बहुत नुकसान होता है। कभी गांव में पानी आ जाता है तो कभी गड्ढे में पैर फिसलकर हम गिर जाते हैं और हमारा बैग गीला हो जाता है और हमें फिर से हमारे गांव में जाना पड़ता है। घुटने जितना पानी रहता है, कभी उससे ज़्यादा पानी रहता है। और पानी पे आते समय बहुत त्रास भी होते हैं और कभी चीकल से पैर घसल जाता है तो बस्ता भी गीला हो जाता है। फिर है ना वापस घर जाना पड़ता। हमारे गांव से थोड़ी नज़दीक में एक गौरी गुड़ा नाम का गांव है। वहाँ से हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, लेकिन वो वहाँ से गौरी में आने के लिए उनको रास्ता नहीं है, तो वो बच्चे ऐसे ही आते हैं पैदल। और रास्ते में एक नाला गिरता है, उस नाले को पानी रहता। बारिश में जब वो नाले को घुटने से ज़्यादा पानी रहता है तब बच्चों को आने के लिए दिक्कत होती है। इसलिए वो जब पानी ज़्यादा रहता तो वो बच्चे आ नहीं सकते और उसकी स्कूल उस दिन की डूब जाती है। कभी कभी हम भी उस बच्चे